हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध जो हम हरि नाम जप करते हुए करते हैं, वो 10 नाम अपराध क्या है? पहला तो जो भक्त भगवान के नाम के प्रचार में लगे हुए हैं उनका निंदा करना। दूसरा, ब्रह्मा शिव आदि जो देवताएं हैं उनको भगवान के नामों का समान सोचना। तीसरा, जो गुरु जो आदेश करते हैं उसको अवज्ञा करना। यस। तीसरा। चौथा चौथा है जो वैदिक शास्त्र या वैदिक शास्त्रों के जो अनुगामी शास्त्र हैं उसका निंदा करना। पांचवा 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 है जो हरि नाम है उसको क्या समझना? उसको एक कल्पना समझना। छवा छवा है टू गिव सम इंटरप्रिटेशन मीन हरि नाम में अर्थवाद करना। हरि नाम में अर्थवाद क्या होता है? जैसे कि हरि को तोड़ेंगे और कृष्णा को तोड़ेंगे, तोड़ के अगर हम हरि और कृष्णा का एक नया कुछ मतलब निकाल देते हैं तो उसको कहा जाता है अर्थवाद। तो हमारे श्रील गुरु महाराज श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज बता रहे थे कि हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण और दूसरा कुछ नहीं। अगर हम हरे कृष्ण को राधा कृष्ण समझ के हम हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं तो सही है। अगर हम हरे कृष्ण में दूसरा कुछ मतलब निकाल दे रहे हैं तो वो गलत है, वो अर्थवाद हो जाता है। ये हो गया आपका छवा। सातवां, तो हरिनाम को आधार रखते हुए हम अगर कुछ पाप में कार्यों में अपने आप को लिप्त कर देते हैं तो वो हो गया 7वां नंबर अपराध। 8वां नंबर अपराध। 8वां नंबर अपराध क्या होता है कि हरिनाम को वेदों में वर्णित कुछ कर्मकांडा मीन कुछ सकाम कर्म सोचना। मतलब हरिनाम करके हम कुछ फायदा उठाएंगे, हमको कुछ ऊंचा लोगों का प्राप्ति होगा, हमको बहुत भोग प्रवृत्ति या भोग वासना करने का मौका मिलेगा जो कर्मकांड में होता है। जो सकाम कर्मी होते हैं और इसीलिए कुछ मतलब पूजा अर्चना करते हैं कि हमको कुछ ऊंचा लोकों में इन हायर प्लानिटरी सिस्टम में हमको कुछ भोग विलास का मौका मिले। तो ये हो गया आपका 8वां। 9वां, जो व्यक्ति में विश्वास नहीं है, नास्तिक होते हैं, उस नास्तिकों को भगवान की जो महिमा है उसको बताना नहीं चाहिए। और 10वां है कि भगवान के नामों में पूर्ण विश्वास, कंप्लीट फेथ ना होना, ये है 10वां अपराध। और ये भी कहा जाता है कि हम भगवान की भक्ति में भगवान के नाम के बारे में इतना सुनते हैं, सुनने के बावजूद भी पहला तो फेथ नहीं है और दूसरा है कि हमारे अंदर बहुत सारे भौतिक वासनाएं, मटेरियल अटैचमेंट बहुत भरा हुआ है। तो इसको हटाने के लिए ये कहा जाता है कि हमको अटेंटिव मीन while chanting the japa Hare Krishna we should be very much attentive। तो अटेंटिव ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अपने आप को वैष्णव सोचते हैं, अगर हम अपने आप को वैष्णव मानते हैं, सोचते हैं, जानते हैं तो बहुत ही अटेंशन होके जपा करना चाहिए। और अगर इस तरह से अटेंशन में जपा नहीं करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप हम नहीं करते हैं तो यही जो इनअटेंटिव जपा है इसके माध्यम से ये जो 10 अपराध ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और कभी भी हम अपने आप को भक्ति में अच्छी तरह से आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे। और अंत में ये कहा जाता है कि जो हरि नाम हम क्यों करेंगे? अगर हमारे अंदर भगवान की जो प्रेम को पाने का अभिलाष है तो हमको ज़रूर से ज़रूर अटेंटिव जपा करना चाहिए और इस 10 नाम अपराध से बचना चाहिए।
तभी हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Krishna Prabhuji, 10 offenses to the holy name, যেটা হলো প্রথমটা হচ্ছে যে যারা হরিনাম বিলোচ্ছেন বা যারা প্রচার করছেন তাদের বদনাম করা, এটা হচ্ছে প্রথম অপরাধ। দ্বিতীয় অপরাধ হলো মন দিয়ে জপ না করা। মন দিয়ে জপ ধ্যান না করলে সেটা আর একটা অপরাধ। 3 নম্বর অপরাধ হলো নামের ভিত্তিতে অন্যায় কাজ করা, নামের সাহায্য নিয়ে কোনো অপরাধ মানে মেটেরিয়ালিস্টিক অপরাধ করা, সেটা হচ্ছে 3 নম্বর অপরাধ। আচ্ছা, 4 নম্বর অপরাধ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম, উনি হচ্ছেন আমাদের পরমাত্মা, অন্য কোনো দেবকে সমতুল্যভাবে দেখাটাও অপরাধ। যেরকম ব্রহ্মা শিব, তাকে যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের মানে এক সমান ভাবি সেটাও একটা অপরাধ। উনি শ্রেষ্ঠ, অনাদি আদি গোবিন্দা। 5 নম্বর হচ্ছে 5 নম্বর হচ্ছে কোনো কিছু মেটেরিয়ালিস্টিক চাওয়া জপের মাধ্যমে বা নামের মাধ্যমে, কর্মকাণ্ড যেটাকে বলে, সেটাও একটা অপরাধ। 6 নম্বর হচ্ছে ফেথলেস যারা বিশ্বাস করে না তাদেরকে প্রচার করা বা তাদের কাছে নামের মাহাত্ম্যটা বলা, সেটাও একটা অপরাধ। 7 নম্বর হলো Hare Krishna. So I have I don't obviously remember Guruji like the way you do, so I have written in a journal, so I'm just gonna read it because I don't remember it. So here it goes. The first one is the blaspheme the devotees who has dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord, meaning Shri Nama Prabhu, who is the Lord, and the holy name will not excuse any criticism towards any person who preaches the holy name. One should always associate oneself and dedicate themselves to the Shri Hari. Secondly, to consider the name of demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal or to be independent of the holy name of Vishnu. Secondly, to consider the name of demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal or to be independent of the holy name of Vishnu. Meaning, sometimes some men claim that it is as good and powerful to chant other demigods' name along with the Supreme Personality of Godhead, but we should always keep it in mind that our Supreme Godhead is only Krishna, and no matter there is any demigod, however great he might be, is not as independent as our Lord Krishna. For example, some people claim to chant Kali Kali or Durga Durga, which is offense because nothing is as powerful as the Hare Krishna Mahamantra. Number 3, to disobey the orders of Guru or to consider him an ordinary man, meaning that all the scriptures acknowledge that our Guru is no different from the Lord himself, because he is giving us the teachings and
masters of the Lord himself, of the supreme truth, so he should be equally obeyed and respected. In the Vedic literature or literature in persons of the Vedic version. So it means that our souls are entrapped in this material energy and suffering all kinds of miseries. And for that, the merciful Lord Krishna has given us the Vedic literature, the scriptures, Bhagavad Gita, Bhagavatam, and other scriptures as well, so that we can understand the importance of him, and also we can connect with him and have a relationship with him. 5. To consider the glories of chanting holy name to be an imagination or exaggeration. Meaning, unfortunately, some people have their impersonalities. They use the holy name to accept the conclusion that the holy name of Vishnu, Ram, or Krishna, etc., were invented by some rishis in order to bring oneself to liberation. So, therefore, to think such a thing is a very big offense, because something which is very imaginary is a very big offense. So, the holy name will not be merciful towards them. 6. To give a concordant interpretation of the holy name of the Lord. Meaning, the scriptures have explained to us that the holy name has the power of the Supreme Lord. The holy name is perfectly spiritual and has the power to deliver us from the cycle of birth and death. So we know how powerful it is. So, for example, one may speculate that the word Krishna means black. So, how can this word give him spiritual bliss? Right? So, because we all know Krishna is the absolute truth, and therefore, to try to give him a material name in this spiritual holy name is offensive. Number 7. To commit sinful activities on the strength of the holy name of the Lord. So meaning that we all know that all the purifying power of the holy name, one may think that they can do sinful activities and then chant the Hare Krishna Maha Mantra, and they would neutralize their sins from that. But this mentality is actually very offensive and should be avoided at all costs. 8. To consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas as the fruitive activities. Meaning, a person who thinks that ordinary material pious activities is equivalent to chanting of the Hare Krishna Maha Mantra is an offense itself. 9. To instruct a faithless person about the glories of the holy name. Meaning, anyone can chant the holy name because we all can do so, but at the beginning one should never instruct about the potency of the Lord, because those who are sinful will never understand and appreciate the glories of the Lord. However, it is better to not instruct them in this matter. 10. To have complete faith in the holy name and to maintain material attachments even after hearing so many instructions on this matter. So it basically means that even after hearing over and over again that everything in this world is temporary and nothing is permanent and everything belongs to the Supreme Godhead personality, Lord Krishna himself, even after that, if we keep doing things like, if we are still attached to the material things like me, mine, and this is mine, that is mine, that is considered an offense. So one should always surrender to the lotus feet of Lord Krishna and his words, mind, bodily actions, and everything which we have towards him. So Hare Krishna, that was the 10 offenses of the holy name. I tried as much as I can. Hare Krishna everyone, Hari Bol. हरे कृष्णा प्रभु जी। 10 नाम अपराध। भगवान पाप तो क्षमा कर देते हैं पर अपराध माफ़ नहीं करते हैं। अपराध तो हर समय हो जाता है, हमें यह देखना है कि हमसे अपराध ना हो। अपराध असावधानी से ही ज़्यादा होते हैं, वैसे तो असावधानी हो ही जाती है। 10 अपराध पर असावधानी ना हो, हमें यह देखना है, जैसे कि निंदा ना करना। वैष्णव निंदा प्रचार जो कर रहा है उसके निंदा करना अपराध है। शिव या ब्रह्मा आदि भगवानों के नामों को विष्णु के नामों से तुलना करना अपराध है।
आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन न करना अपराध है। वैदिक धर्म के ग्रंथों की निंदा करना अपराध है। हरे कृष्ण नाम जाप को कल्पना समझना अपराध है। भगवान के पवित्र नामों को व्याख्या करना अपराध है। पवित्र नाम के बल पर गलत काम करना अपराध है। हरे कृष्णा के जाप के शुभ कर्म कांडों से एक मानना अपराध है। किसी आस्थाहीन व्यक्ति को शिक्षा देना अपराध है। पवित्र नाम को जपते समय विश्वास न रखना अपराध होता है। ये 10 अपराध हमको नहीं करना चाहिए। হরে কৃষ্ণ, জয় শ্রীলা প্রভুপাদ। আজকের টপিক হচ্ছে দশবিধ নাম অপরাধ। নাম্বার 1, যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের দিব্যনাম প্রচারের জন্য নিজেদেরকে সর্বতভাবে উৎসর্গ করেছে তাদের নিন্দা করা। 2 নম্বর হচ্ছে শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের নাম ভগবানের নামের সমান বলে মনে করা বা সেটা থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা। এবার কখনো কখনো কি হয়, যারা নাস্তিক আছে তারা মনে করে যে কোনো দেবতায় পরমেশ্বর শ্রী বিষ্ণুর সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু একজন যথার্থ ভক্ত জানেন যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারাও কখনোই ভগবানের সমান অথবা তার থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে না। এবার যদি কেউ ভাবে যে দুর্গা দুর্গা বলা বা কালী কালী বলা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের সমান, তাহলে সেটা হচ্ছে মস্ত বড় অপরাধ। এখান থেকে কি হয়, আমাদের নামের প্রতি সম্পূর্ণ আসক্তি কেটে যায়। 3 নম্বর হচ্ছে গুরুদেবকে অবজ্ঞা করা। আমাদেরকে এটা ভাবতে হবে যে গুরুদেবকে অবজ্ঞা করা মানে আমাদের সম্পূর্ণরূপে এক ফোঁটাও আমাদের নামের প্রতি আসক্তি থাকবেই না। তাই গুরুদেবের আদেশকে আমাদের ফলো করতে হবে। যেমন শ্রীলা প্রভুপাদ কী করেছিলেন, তাই গুরুদেবের আদেশকে সম্পূর্ণরূপে ফলো করেছিলেন। আর এছাড়া আমরা দেখতে পাই যে শ্রী গুরু বন্দনায় আমরা দেখতে পাই যে গুরুমুখ পদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, যে গুরুর বাক্যকে আমরা আমাদের চিত্তেতে স্থাপন করব। তো সেইটা হচ্ছে। তারপরে 4 নম্বর হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্র অথবা বৈদিক শাস্ত্র অনুমোদিত কোনো শাস্ত্রের নিন্দা করা, যেমন ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবতম, এদের নিন্দা করা, যে এখানে যা বলা হয়েছে সেটা ভুল বলা হয়েছে ইত্যাদি। 5 নম্বর হচ্ছে ভগবানের নামে অর্থবাদ আরোপ করা, অর্থাৎ ভগবানের নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, এটার মিনিং হরে কৃষ্ণ মিন্স হচ্ছে রাধা কৃষ্ণ। কিন্তু কেউ যদি ভাবে যে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রর যদি কোনো আলাদা মিনিং বার করে, তাহলে সেক্ষেত্রে তার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের প্রতি সম্পূর্ণ আসক্তি চলে যাবে। তারপরে 6 নম্বর হচ্ছে ভগবানের নামসমূহকে একটা কল্পনা বলে মনে করা। 7 নম্বর হচ্ছে নাম বলে পাপ আচরণ করা। ভগবানের দিব্য নাম এতটাই পাওয়ারফুল যে যে কোনো পাপ পুরোপুরি কেটে যায়, পাপ বিনষ্ট হয়ে যায় পুরোপুরি। কিন্তু এবার যদি কেউ ভাবে যে আমি পাপ করতে থাকবো আর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র 2 মালা জপ করে নেবো আর সম্পূর্ণ পাপ কেটে যাবে, তাহলে সেটাও হচ্ছে মস্ত বড় অপরাধ। 8 নম্বর হচ্ছে ভগবানের দিব্য নামসমূহকে কোনো বৈদিক কর্মকাণ্ডে কোনো পূর্ণ কর্মফল বলে যদি ভাবা হয় তাহলে। আর 9 নম্বর হচ্ছে কোনো শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি যার ভগবানের নাম সম্বন্ধে বা ভগবানের কীর্তন সম্বন্ধে কোনো ইন্টারেস্টই নেই, তাকে যদি আমরা গিয়ে ভগবানের নাম সম্বন্ধে আদেশ দিই, ভগবানের নাম সম্বন্ধে বলি, তাহলে সেখানে আমাদের নিজের নাম জপে এফেক্ট পড়বে, কারণ তার নাম জপের প্রতি কোনো আসক্তি নেই। এবার ভগবানের দিব্য নাম এতটাই শক্তিশালী যে যে কোনো পাপ বিনষ্ট করতে পারে, কিন্তু যারা অত্যন্ত পাপী হয় তারা ভগবানের নাম সহজে নিতে পারে না। তো আমাদের উচিত যে সমস্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, ভগবানের নামের প্রতি কোনো ফেথ দেখায় না, তাদেরকে ভগবানের নামের সম্বন্ধে কিছু না বলা। তারপরে লাস্ট হচ্ছে 10 নম্বর ভগবানের নামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা এবং অগাধ মহিমা শ্রবণ করার পরেও বিষয় আসক্তি বজায় রাখা। আমরা যদি ভগবানের নাম জপ করতে করতে ভগবানের নামের প্রতি যদি পূর্ণ বিশ্বাস না রাখি এবং আমরা যদি যে আসক্তিগুলো আমাদের ভগবানের নাম জপ করার আগেও ছিল সেগুলো পরেও থেকে যায়, তাহলে কিন্তু ভগবানের নামের
নাম করার মধ্যে আমরা কোনো আনন্দ পাবো না, বা আমরা তাই পুরোপুরি সেখান থেকে পুরোপুরি আমাদের আসক্তিটা কেটে যাবে। হরে কৃষ্ণ। জয় শ্রীলা প্রভুপাদ। জয় নিতাই। हरे कृष्णा प्रभु जी। 10 नाम अपराध क्या है? जो भक्त भगवान के नाम का जप कर रहे हैं उनका बारे में निंदा करना ये अपराध है। दूसरा, ब्रह्मा शिव दुर्गा आदि देवता के समान उनका तुलना करना ये अपराध है। तीसरा, जो गुरु सोचते हैं और बताते हैं उनका अवज्ञा करना ये अपराध है। चौथा, जो वैदिक शास्त्र हैं और अनुयायी हैं उनका निंदा करना ये अपराध है। पांचवा, जो हरि नाम है उसको क्या समझना, कल्पना समझना ये अपराध है। छठा, हरि नाम में अपराध करना। हरि नाम यानी राधा कृष्ण का नाम है, उसको कुछ दूसरा समझना ये अपराध है। सातवां, हरि नाम के कार्यों में अपने आप को पाप में लिप्त कर देते हैं वो अपराध है। आठवां, हरि नाम करके कुछ प्रचार उठाना या उच्च कुछ पाना ये अपराध है। हरि नाम करके कुछ फायदा उठाना या उच्च पाना ये अपराध है। नौवां, जो व्यक्ति भगवान के महिमा को या उनका नाम पर विश्वास ना करे उनको नहीं बताना चाहिए ये अपराध है। जो नास्तिक होते हैं उनको भगवान के बारे में नहीं बताना चाहिए, ये अपराध होता है। 10वां, भगवान के नामों में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, फेक ना होना चाहिए। हमारा अंदर बहुत ही भौतिक वासनाएं भरा हुआ है। अगर हम अपने आप को वैष्णव मानते हैं तो कोई अटेंशन ना लेते हुए हमें जप करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले तो सॉरी प्रभु जी इतना लेट वीडियो डालने के लिए। फिर अभी 10 नाम अपराध जो है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए वाइल चैंटिंग, और कोशिश करना चाहिए कि कितना से ज़्यादा हम उन्हें ना करें। उनमें से सबसे पहला अपराध ये है कि जो भी शुद्ध भक्त होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, उनका हमें निंदा नहीं करना चाहिए, चाहे सामने हो चाहे पीठ के पीछे हो, कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। दूसरा अपराध ये है कि भगवान कोई भी देवी देवता जैसे भगवान महादेव है और लॉर्ड ब्रह्मा है, उन्हें हमें भगवान के साथ समान नहीं समझना चाहिए। भगवान सबसे ऊपर है, हमारे कृष्ण जी सबसे ऊपर है। तीसरा अपराध ये है कि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनका हमें सम्मान और आदर करना चाहिए, और उनका इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना चाहिए। जो भी हमें आदेश मिलता है उन्हें हमें पूरा भगवान का वचन समझ के फॉलो करना चाहिए। चौथा है कि हमें हमारे जो शास्त्र है जैसे वेद, पुराण, भागवतम, भगवत गीता, जितने भी हमारे शास्त्र है सनातन धर्म के, उन्हें हमें बहुत सम्मान करना चाहिए, उनका कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए हमें। पांचवा अपराध यह है कि भगवान का होली नेम जो है उसका हमें एक अपने मन का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। नाम का जो जैसा है वैसा ही हमें समझना चाहिए, मानना चाहिए, और दूसरों को उसी हिसाब से समझाना बताना भी चाहिए। उसका कोई खुद का पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, जैसे शास्त्र में बताया वैसे ही समझना चाहिए। छठा अपराध ये है कि भगवान का होली नेम का जो है उसका ग्लोरी ऑफ द होली नेम जो है उससे हमें कभी मतलब काल्पनिक नहीं समझना चाहिए, उसमें अटूट विश्वास होना चाहिए। भगवान के दिव्यता, भगवान का नाम का जो स्ट्रेंथ है, पावर है भगवान के नाम का, उसको उसमें विश्वास रखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। सातवां अपराध ये है कि
हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम हरे कृष्णा मंत्र महामंत्र जप रहे हैं तो हम कुछ भी अपराध करेंगे, कोई भी सिंफुल एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे कि गलत काम करना, पीना, या फिर दूसरों को गलत बोलना, या फिर कुछ भी गलत काम करना, मांस खाना, जैसे कि वो कर लेंगे और मंत्र जाप करेंगे तो हमारा दोष अपराध मिट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये गलत है। जबकि इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफेंस, सबसे बड़ा ऑफेंस है भगवान के चरणों में, तो ये हमें तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। नाम भी जप करेंगे एक तरफ गलत काम भी करेंगे, ये बिल्कुल नहीं भी करना चाहिए। 8वां अपराध ये है कि भगवान का जो नाम जाप है, हम लोग का हरे कृष्ण महामंत्र है, उसका जाप हमें यह सोच के नहीं करना चाहिए कुछ मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के लिए, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जाप हमें इसलिए करना चाहिए कि हमको भगवान का प्रेम प्राप्त हो, न कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, सुख जो हमको चाहिए वो उसके लिए नहीं करना चाहिए। 9वां अपराध ये है कि भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जो महिमा है, उसकी जो ग्लोरीज़ है, हमें वो उनको नहीं बताना चाहिए, उनके सामने बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, जिन्हें भगवान पे कोई विश्वास ही नहीं है, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनके सामने कभी भी नहीं बोलना चाहिए, ये एक अपराध है। 10वां अपराध ये है कि भगवान का महिमा, दिव्यता, भगवान के बारे में, भगवान की ग्लोरी के बारे में जानने के बाद, उनके नाम के दिव्यता के बारे में जानने के बाद भी अगर हम ये मटेरियलिस्टिक लेवल से या बॉडीली कॉन्शियस लेवल से अगर ऊपर नहीं उठ पा रहे और ये सोचते हैं कि ये शरीर मेरा है और ये शरीर से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ है या फिर हमारे जो लोग हमसे रिलेटेड इस शरीर से सोचेंगे वो सब मेरा है और सोचेंगे मेरा है, बल्कि तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ये सोचना चाहिए शरीर भी भगवान का दिया हुआ है और शरीर से रिलेटेड हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है, ये जो सुख, भौतिक सुख हम लोग को मिल रहा है, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस जो है वो भी भगवान का दिया हुआ है, इसे ना मानना बहुत बड़ा अपराध है। और इनअटेंटिव चैंटिंग जो होता है, हम लोग का मन जो इधर उधर भागता रहता है, वो भी एक बड़ा ऑफेंस है, जो हम लोग ज़्यादातर हम लोग से हो जाता है। हम लोग कोशिश करते अपने मन को काबू करके भगवान में ध्यान रख के नाम जप करने का। तो ये सारे अपराध है जिसे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उन्हें न करें, अवॉइड करें। पर अगर अपराध हम लोग से भी हो भी जाता है तो भी हमें नाम जप कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक गाइडलाइन, चारों 10 अपराध हमें एक गाइडलाइन है जो हम लोग को गाइड करता है टू बिकम अ बेटर डिवोटी एंड टू ग्रो इन दिस डिवोशन लेवल, हाई लेवल। तो बस उसका, और ये नाम जब हरे कृष्णा मंत्र हमेशा करते रहना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।